आज मैं इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है आर्टिकल या फिर कहें यूज ऑफ ए एंड द। लेकिन इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ए एंड द का इस्तेमाल कहाँ होता है। प्यारे साथियों, ए एंड द का इस्तेमाल हमेशा संज्ञा से पहले होता है, इसलिए आर्टिकल को करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि नाउन क्या होता है या संज्ञा क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में कितनी सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों का कुछ ना कुछ तो नाम रखा गया है, बस उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे हवा, पानी, पेन, पेंसिल, पंखा, बिजली, लाइट, किसी ना किसी चीज का ना कोई तो नाम रखा ही गया है, बस इस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हमें बस इतना सा ध्यान रखना है। इंग्लिश में इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कहने का मतलब है व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, एनिमल का नाम हो या किसी चीज का नाम हो, वो सभी के सभी संज्ञाएं कहलाती हैं। संज्ञा को आगे दो भागों में विभाजित किया गया है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अर्थात कि ऐसी संज्ञाएं जिसको हम गिन सकते हैं और ऐसी संज्ञाएं जिनको हम नहीं गिन सकते, इनको दो भागों में बांटा गया है। आगे काउंटेबल नाउन को भी दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात एक वचन, प्लूरल काउंटेबल नाउन अर्थात बहुवचन। एक वचन में वो संज्ञाएं आएंगी जो अपने आप में एक होती है, जिसमें हमें एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। जैसे देखिए बुक, ऑरेंज, पेन, ये सब के सब एक वचन है, इसलिए इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोला गया। इसी में आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन है यानी बहुवचन, यानी यहाँ पर हमें एक से ज्यादा चीजों का बोध होगा। जैसे बुक का हमने बना दिया बुक्स, ऑरेंज का बना दिया ऑरेंजेस, पेन का बना दिया हमने पेन्स। इसी में देखिए बुक्स किससे बनती है? पेपर से। ऑरेंजेस से क्या निकलता है? जूस। और पेन में क्या होती है? इंक। अर्थात ये जितने भी शब्द हैं ये सब के सब मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, यानी पदार्थवाचक संज्ञाएं। यानी कहने का मतलब है संज्ञा में पदार्थवाचक संज्ञाओं के जितने भी उदाहरण होते हैं या जितने भी नाम होते हैं वो सब के सब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जाने जाते हैं। इनसे पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। कहने का मतलब है मटेरियल नाउन से पहले कभी भी ए एंड द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन किसी खास स्थिति में, विशेष स्थिति में द का प्रयोग हम मटेरियल नाउन से पहले कर सकते हैं। इसी में हमें आगे ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ए एंड द का प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन से पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों ये ध्यान रखना है आपको कि जब हम आर्टिकल्स करें तो हम इन्हीं शब्दों का बार बार इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ताकि ए एंड द का यूज हम सही ढंग से कर पाए। साथियों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में तीन चीजों को लिया जाता है, ए एंड द। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। साथियों सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या अंतर होता है। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अर्थात जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो उसको इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। इसमें हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक या कोई। यानी ये वो आर्टिकल्स होते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती, ना बोलने वाले को जानकारी होती, ना सुनने वाले को जानकारी होती है। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो चीज हमारे लिए अज्ञात होती है, तो वो अज्ञात जो संज्ञाएं होती है उनके आगे ए या एन का प्रयोग होता है। इसी के विपरीत दूसरा जो आर्टिकल है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित, यानी जिसके बारे में ज्ञान हो। यानी हम जिन संज्ञाओं के बारे में बात करेंगे वो बोलने वाला भी जान रहा है और सुनने वाला भी इसके बारे में जानता है। इसके अंदर हम द का प्रयोग करते हैं, जिसमें हिंदी में उसका मतलब होता है वह। अब इन दोनों आर्टिकल्स में हम सबसे पहले करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स, मतलब अनिश्चित संज्ञाएं कौन सी होती हैं। नर्सरी या पहली क्लास में आ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख सीखा हुआ है, तो उसी की शुरुआत दोबारा करनी है। यहाँ पर देखिए सारे शब्द लिखे हुए हैं, आ अनार से लेके अना खाली तक। स्वर शब्द, आ अनार से अना खाली तक जितने भी शब्द होते हैं ये वोवल साउंड कहलाते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं स्वर शब्द। जब भी हमें कोई एक वचन संज्ञा लिखी हुई मिले और उसके आगे हमें ए या एन का प्रयोग करना हो तो उन इंग्लिश के शब्दों को आप हिंदी में लिख लीजिए और हिंदी का पहला शब्द देख लीजिए कि वो स्वर शब्द में है या नहीं। अगर मिल जाए तो एन लगा दीजिए, अगर नहीं मिल रहा तो ए लगा दीजिए।
देखिए कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ बॉय, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं बॉय। तो पहला शब्द क्या है? ब। क्या यहाँ पर ब लिखा हुआ है? नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? ए। आगे देखिए लिखा हुआ है किंग। किंग को हिंदी में लिखा तो पहला शब्द आ गया क, कबूतर। यहाँ पर क नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? ए। आगे देखिए ऑरेंज। ऑरेंज लिखा हुआ है, हिंदी में पहला अक्षर क्या है? ओ। ये रहा ओ लिखा हुआ। अब स्वर शब्द मिल गया हमें, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? एन। आगे देखिए लिखा हुआ है एप्पल। एप्पल को हिंदी में ये लिखा हुआ, ये रहा ए पहला शब्द, ये रहा पहला शब्द ए, एन लगा दिया। इसी में आगे जो शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो लिखा हुआ है ऑनेस्ट मन। ऑनेस्ट मैन हिंदी में लिख लिया, देखो ओ लिखा हुआ है, ये रहा ओ, तो एन लगा दीजिए। आगे देखिए लिखा हुआ है एयरप्लेन। हिंदी में लिखा ये रहा ए, ये रहा ए, तो क्या लगा देंगे? एन। तो साथियों ए या एन का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस शब्दों की पहचान करनी है हिंदी में। इंग्लिश के शब्द को हिंदी में लिख लीजिए और पहला शब्द निकाल लीजिए। पहला शब्द यहाँ पर मेल खा जाए तो एन लगा दीजिए, वरना आप ए लगा दीजिए। आपका जो है ए एंड द का यूज सही माना जाएगा। साथियों इसको एक और बेहतरीन एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं जो छठी क्लास का है। देखिए यहाँ पर एक कहानी का वाक्य लिखा हुआ है, वंस देयर वाज ए लोयन, द लोयन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। मैंने 3 शब्दों को या 3 वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है, जिसमें से 2 ए हैं और एक द है। तो पहली लाइन का मतलब क्या है? वंस देयर वाज ए लोयन, एक बार एक शेर था। तो यहाँ देखिए हमने लोयन के आगे ए का प्रयोग कर रखा है, यानी यहाँ पर ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये कहानी का पहला वाक्य है, इसमें हम शेर के बारे में नहीं जानते, क्योंकि कहानी है, कहानी में कौन सा शेर है भाई हमें क्या पता। इसलिए ये एक वचन संज्ञा है और इसके आगे हमने ए का प्रयोग कर दिया। इनको हिंदी में लिखने पर वहां पर ल आएगा और यहाँ पर ल नहीं है, इसलिए हमने वहां पर ए लगा दिया। अब अगला वाक्य देखिए, द लोयन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। अब हमने यहाँ पर लोयन के आगे द का प्रयोग कर लिया। अरे भाई क्यों कर लिया? अब पहले वाक्य में ए का प्रयोग किया, दूसरे वाक्य में द का प्रयोग कर लिया। क्यों हुआ? क्योंकि पहली लाइन में हम शेर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन दूसरी लाइन में हमें पता लग गया कि ये शेर कौन सा है। ये वही शेर है जिसकी हमने बात पहले वाले वाक्य में की थी, इसलिए इसके आगे हमने क्या इस्तेमाल किया? द लोयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। वह शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। देखिए वह की आवाज आ रही है कहीं ना कहीं, वह शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तो इसलिए हमने यहाँ पर ए या एन का प्रयोग ना करके द का प्रयोग किया, क्योंकि शेर का जिक्र दोबारा हो गया और शेर वही है जिसके बारे में पहले बात हुई थी। इसी में देखिए ए ट्री, ए ट्री लिखा, एक पेड़ के नीचे सो रहा था। देखिए हिंदी में यहाँ मतलब एक आ रहा है और ये पेड़ हमारे लिए अननोन है, कौन सा पेड़ हमें क्या पता भाई, किसी पेड़ के नीचे सो रहा था। तो कोई या किसी या जब एक का सेंस आता है तब हम वहां पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। और ट्री को कैसे लिखते हैं हिंदी में? ये रहा ट्री, ट की आवाज आ रही है, तो ट तो यहाँ पर है नहीं, ट नहीं है तो हमने क्या लगाया? ए लगा दिया। तो इस तरह से हम ए एंड द का इस्तेमाल सीख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं अगले वीडियो जो लेके आऊंगा पूरा का पूरा वो होगा डेफिनेट आर्टिकल्स का, मतलब हम द का इस्तेमाल करना सीखेंगे। द के इस्तेमाल को रटने से ज्यादा आप समझने पे ज्यादा जोर दीजिए। अगर आप द को अच्छे से समझोगे तो उसको अच्छे से कर पाओगे, वरना उसको करना बहुत मुश्किल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।